हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा कितने दिन तक अपने घर में रहती है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि हमारे गरुड़ पुराण द्वारा बताई गई हर मनुष्य का जीवन और मरण के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। फ्रेंड्स, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो हमें लगता है कि उस मौत के तुरंत बाद ही शरीर से आत्मा सीधा परलोक सिधार जाती है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। किसी इंसान की मृत्यु के कुछ दिन तक शरीर से जो आत्मा निकलती है वह आपके इर्द गिर्द ही रहती है और शायद वे कभी कभार आत्मा अपने होने का एहसास आपको दिलाने की कोशिश भी करती है, जो कि शायद आपने कभी महसूस भी किया होगा मगर आपने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। फ्रेंड्स, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को सिर्फ अपने साथ 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं। यमदूत उस वक्त आत्मा को उसके जीवन की सारी करतूतें दिखाते हैं और उसके बाद यमदूत द्वारा आत्मा को उसी जगह पर फिर से छोड़ दिया जाता है जहां व्यक्ति ने मृत्यु के बाद शरीर को छोड़ दिया था। फिर 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को फिर से यमलोक के लिए लेने आ जाते हैं। फ्रेंड्स, जब भी किसी व्यक्ति की मौत नजदीक आने लगती है तो उस वक्त उसके सामने 2 डरावने यमदूत आते हैं और उनके बाल ऊपर की तरफ खड़े रहते हैं और बहुत ही ज्यादा काले होते हैं। यमदूत इतने डरावने होते हैं कि वह व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। इसके बाद उस व्यक्ति के शरीर से 1 अंगूठे के बराबर आत्मा बाहर आ जाती है और आत्मा को यमदूत पकड़ लेते हैं और अपने वश में कर लेते हैं। वश में करने के बाद वह उस आत्मा को अपनी तरफ खींचकर ले जाते हैं। फ्रेंड्स, पूरे रास्ते यमदूत उस आत्मा को डराते हुए ले जाते हैं कि उसे नर्क में कौन कौन सी सजाएं मिलने वाली हैं। ये सुनकर आत्मा काफी ज्यादा डर जाती है और वह अपने किए पर पश्चाताप को याद करके जोर जोर से रोने लगती है। आत्मा को रास्ते में कई सारे सांप और बिच्छू काटते रहते हैं और वह रोते हुए बिलखते हुए उन यमदूतों के पीछे पीछे चलने लगती है। यमराज के पास पहुंचने के बाद आत्मा को यमदूत द्वारा गर्म कोड़ों से मारा जाता है। उसके बावजूद भी आत्मा को पीने के लिए पानी नहीं मिलता और ना ही उसे किसी तरह का आराम करने को मिलता है। आत्मा पूरी तरह से घायल हो जाती है। वह खुद को ठीक तरह से संभाल भी नहीं पाती और जगह जगह गिरती रहती है। उसके बाद यमदूत आत्मा को उसके पापों की सजा देकर फिर से यमदूतों के साथ धरती लोक में वापस भेज देते हैं। धरती लोक में पहुंचने के बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर आना चाहती है, परंतु उसको यमदूत द्वारा रस्सी से बांधकर रखा जाता है। आत्मा अपने सामने अपने परिवार और रिश्तेदारों को मौत का शोक मनाते हुए देखती है, जिसमें भूखी प्यासी आत्मा भी काफी जोर जोर से रोती है। फ्रेंड्स, इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा की मुक्ति के लिए पिंडदान करवाना जरूरी होता है। इससे आत्मा भी खा पी सकती है और जिन लोगों का पिंडदान नहीं किया जाता है वे दुखी प्रेत बनकर जंगलों में भटकती रहती हैं। कई सालों तक वे पापों की सजाओं को भोगती रहती हैं और उसके बाद भी उस आत्मा को फिर से इंसान का शरीर प्राप्त नहीं होता है। फ्रेंड्स, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति के बेटे द्वारा 7 दिन तक उसके लगातार पिंडदान करवाने होते हैं। हर अलग दिन पिंड 4 अलग भागों में विभक्त किया जाता है, जिनमें से 2 भागों को प्रेत के देह पंचभूतों की पुष्टि के लिए किया जाता है, जिसमें तीसरा भाग यमदूत को दिया जाता है और आखिरी और चौथा भाग आत्मा को खाने पीने की चीजें प्राप्त करवाई जाती हैं। फ्रेंड्स, ये सब क्रियाक्रम करते करते उसे 13 दिन लग जाते हैं। इस तरह से आत्मा 13 दिन तक अपने घर में रहती है और फिर उसके बाद यमदूत उसे पुनः पकड़कर यमलोक चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप जान ही गए होंगे कि आत्मा कितने दिनों तक अपने घर में रहती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। थैंक यू।